एग्जाम दौर चैनल पे स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को, साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक्स के इस सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जीके ट्रिक्स का ये सेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस जीके ट्रिक्स के सेशन में हम लेकर आए हैं अकबर से संबंधित अकबर के उन सभी 9 अकबर के 9 रत्नों के बारे में हम बात करेंगे, उनके बारे में जानकारी लेंगे और साथ ही ट्रिक्स के साथ उन सभी को कैसे याद करेंगे इस बात के विषय में हम बात करेंगे इसमें। सबसे पहले जानते हैं अकबर के वो 9 रत्न कौन थे जो उनके दरबार में रहा करते हैं। और अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अकबर के कौन कौन से 9 रत्न थे, या 4 दे दिया जाता है ऑप्शन में, 3 उसमें से 9 रत्न नहीं होते, 1 9 रत्न होते, वो हमें चुनना होता है। तो इस टाइप के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ट्रिक बेस्ड सेशन। सबसे पहले हम जानते हैं अकबर के नवरत्न से संबंधित कुछ जानकारी। अकबर के कौन कौन से नवरत्न थे उसके बारे में कुछ जानकारी। सबसे पहले हम जानते हैं मुगल बादशाह अकबर के बारे में। तो मुगल बादशाह अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। वह लगभग 12 वर्ष की आयु में ही गद्दी पर बैठा और शासन करने लगा। अकबर, यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है अकबर कितने साल की उम्र में गद्दी पर बैठा था? तो लगभग 12 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। कौन? मुगल बादशाह अकबर। अब जानते हैं उनके नवरत्न के बारे में। जो 9 लोग थे जिसे अकबर के शासन का नवरत्न कहा जाता है, वो कौन कौन से थे? तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहला हम बात करेंगे बीरबल के बारे में। अकबर के दरबार में बीरबल रहा करते थे। बीरबल का पूरा नाम महेश दास था। यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बीरबल का पूरा नाम क्या था? तो महेश दास था। महेश दास या महेश दास भट्ट था। अकबर के दरबार में अकबर द्वारा इन्हें वीरवर का खिताब दिया गया था, जिसके चलते वह बीरबल कहराए। वीरवर, जिसके कारण वह बीरबल कहराए। चलिए दूसरा था अबुल फजल। अब जानते हैं अबुल फजल के बारे में। अबुल फजल का पूरा नाम अबुल फजल इब्न मुबारक था। वे असाधारण प्रतिभा व सतर्क निष्ठा व वफादारी के बल पर अकबर का चहेता बने और वह शीघ्र अकबर का विश्वासी बन गए। कौन? अबुल फजल। अब जानते हैं तीसरा नवरत्न के बारे में। ये थे तानसेन। तानसेन का पूरा नाम रामतनु पांडे था। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। उन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता है। कौन? तानसेन। चलिए अब जानते हैं चौथे के बारे में। वो था भगवान दास। भगवान दास आमेर के राजा भारमल का पुत्र था तथा उसकी बहन अकबर की बेगम थी। भगवान दास ने अकबर द्वारा लड़े गए कई युद्धों में हिस्सा लिया, जिसके कारण बहुत से इतिहासकार भगवान दास की अकबर के नवरत्न में से एक मानते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला नवरत्न के बारे में। अब्दुल रहीम खाने खाना एक सुप्रसिद्ध लोकप्रिय भारतीय सूफी कवि थे। कौन? अब्दुल रहीम खाने खाना सूफी कवि थे। अब था टोडरमल। टोडरमल भी मुगल सम्राट में राजा अकबर के नवरत्नों में से एक थे और यह हिसाब किताब रखते थे मुगल राजा अकबर के दरबार में। अब था मान सिंह। पनी बुद्धिमत्ता और सैन्य कुशलता के कारण अकबर के काफ़ी करीबी माने जाते थे। कौन? मान सिंह। अब था मुल्ला दो प्याजा। अपना अधिकांश समय किताब पढ़ने में व्यतीत करता था। अकबर उनसे प्रभावित हुए और उन्हें शाही पुस्तकालय का प्रमुख बना दिया। किसे? मुल्ला दो प्याजा को। अब है हकीम। और ये अंतिम है, यानी 9वें रत्न है। हकीम मुगल सम्राट अकबर के सलाहकार थे और अकबर के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं। तो ये थे अकबर के नवरत्न, यानी वो 9 लोग जो अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाते थे और अकबर के दरबार में हमेशा मौजूद रहते थे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में ट्रिक क्या है। तो अकबर के नवरत्नों से संबंधित ट्रिक क्या है हमारा? तो अब हम बात करते हैं ट्रिक के बारे में। तो अकबर के नवरत्न से संबंधित ट्रिक है हमारा बैट में MDH, BAT, फिर BAT में MDH। चलिए ये हमारा बैट में MDH। देखते हैं क्या है ये। तो पहला है BAT, यानी B से बीरबल, फिर A से अबुल फजल और T से तानसेन। हो गया। तो एक बैट में 3 लोग आ गए, यानी बैट में बीरबल, अबुल फजल और तानसेन। फिर क्या है दूसरा बैट? तो दूसरा बैट में देखते हैं भगवान दास,
अब्दुल रहीम और टोडरमल। ये तीन 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 6 हो गए, 3 बैट में, एक बैट में 3, दूसरे बैट में 3। फिर क्या है, बैट बैट में MDH में छोड़ देते हैं हम। फिर क्या है, MDH यानी मान सिंह, D यानी मुल्ला दो प्याजा और H यानी हकीम हो गए ये। तो इसी एक ट्रिक के साथ हमने सभी नवरत्नों को याद कर लिया। वो जितने 9 लोग थे उन सभी 9 लोगों को हमने याद कर लिया। बस हमें एक बार क्या याद रखना है, ट्रिक में याद रखना है बैट बैट में MDH, और बैट से हमें याद रखना है, फिर दूसरे बैट से याद करना है, और तीसरे में MDH। तो चलिए एक बार फिर से मैं इसे रिवाइज आपको करा देता हूँ। पहले बैट में क्या है, बैट यानी बीरबल, दूसरे में ABAT यानी बैट, तो बीरबल, A यानी अबुल फजल और T यानी तानसेन। पहले में बैट में बीरबल, अबुल फजल और तानसेन। फिर दूसरा बैट क्या है, तो भगवान दास, अब्दुल रहीम और T यानी टोडरमल। फिर क्या है, MDH, तो MDH यानी मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा और हकीम। इसी के साथ आज का हमारे जीके ट्रिक्स का सेशन समाप्त होता है। आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे रोज़ सुबह देख सकते हैं 8 बजे करंट अफेयर्स, 12 बजे है करंट अफेयर्स का सेशन, 12 बजे आता है, रात 12 बजे देख सकते हैं। जीके सीरीज 10 बजे देख सकते हैं, मैथ या रीजनिंग शाम 4 बजे देख सकते हैं, जीके ट्रिक्स शाम 7 बजे देख सकते हैं, साथ ही मैथ ट्रिक्स शाम 9 बजे देख सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे मैथ, जीके और रीजनिंग के भी वीडियो देख सकते हैं। सभी का वीडियो उपलब्ध है चैनल पे, और सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से डायरेक्ट सभी वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। हम आपसे मिलेंगे फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद।